हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक कवर अप करने जा रही हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सैलरी चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट करवा दिया है। जो भी उसके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी वीडियोस के। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आफ्टर दिस वीडियो उस चैप्टर को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर जो यूनिट 1 में से बनते हैं वो एक सैलरी चैप्टर बनता है और एक हाउस प्रॉपर्टी बनता है। प्रैक्टिकल बेस बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल के बेस पे। तो ये चैप्टर्स दो जो हैं अगर हम अच्छे से करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में क्वेश्चन आने से इन दोनों चैप्टर में से, अगर हम प्रैक्टिकल की बेस लेके चलें। तो हमारा सैलरी चैप्टर लास्ट वीडियो में ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, तो गाइस स्किप करिएगा मत, गलती मत कीजिएगा इसकी, और ध्यान से सुनिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट आपकी 4 या 5 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, आपको पेशेंस के साथ समझना है और बहुत ईजिली आपको सारा चैप्टर समझ आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन में जो कंसेप्ट एग्जाम में आ रखा है सिर्फ वही करवाऊंगी आपको। ब्रीफ में नहीं मैंने करवाना कुछ भी, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में जो चैप्टर का कंसेप्ट रिपीट हो रहा है उसी को मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ वीडियोस में। बाकी हम लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो नहीं करेंगे, इसी वजह से हम लोगों का चैप्टर बहुत छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से जो भी लास्ट 10 ईयर में से क्वेश्चन आ रखे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में से जो लास्ट 10 ईयर्स में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनमें जो जो फॉर्मूलाज यूज़ हो रखे हैं, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में वही बता रही हूँ कि जस्ट वो फॉर्मूलाज क्या हैं और उनकी आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बहुत इजी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप करूँगी कि जो इस चैप्टर में से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या क्या कैसे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट देखिए, आपको जो क्वेश्चंस में सॉल्व करना होगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो अगर आपको फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू निकालनी है, ERV निकालने को बोला जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, तो आप उसको कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करोगे, दोनों में से जिसकी वैल्यू हायर होगी, म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बोथ को कंपेयर करोगे। जो वैल्यू हायर होगी उसको लोगे आप। जो हायर वैल्यू जो भी आएगी स्टेप 1 की, चाहे वो म्यूनसिपल वैल्यू है या फेयर रेंट है, दोनों में से जो भी आएगी उसको यहाँ पे रखेंगे स्टेप 2 में, और उसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, सेकंड टाइम में हमने फर्स्ट टाइम में हायर देखा था, सेकंड टाइम में हम लोग लोअर देखेंगे, हायर लोअर। ठीक है जी, सेकंड टाइम में आपको देखना है लोअर एंड देन अगली बार फिर हायर। ये अगले में आपको बताती हूँ मैं कैसे है। आई होप आपको इतना समझ आया कि एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू निकालने के लिए 2 स्टेप्स है। हो सकता है आपको किसी में ये स्टैंडर्ड रेंट ना गिवन हो, तो जो इसका आंसर आएगा वही आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्वेश्चन को ढाल लेना है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी फॉर्मूलाज की। फिलहाल मैं यही चाहूँगी कि आप इसको एक सेपरेट पेज पे नोट डाउन कर ले। एक ही पेज में ये सारे फॉर्मूलाज मैंने कर दिए हैं, थोड़ा सा ही काम है, बिल्कुल बहुत ईजी चैप्टर हो जाएगा और फ्री के मार्क्स है इस चैप्टर के। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फर्स्ट आपको निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू, जो आपका होता है स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करने में। सेकंड स्टेप होता है आपको निकालनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड स्टेप होता है आपको निकालनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और वो कैसे निकलती है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट जो स्टेप 1 से निकला होगा एक्सपेक्टेड रेंट वो, एंड इसका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा आपके एक्चुअल रेंट, जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि एक्चुअल रेंट इसका इतना है, और अगर उसमें से कुछ अनरियलाइज्ड होगा तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्चुअल रेंट पूरा लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में फ्रेंड्स आपको एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ, और इन दोनों में से आपको देखना है हायर। फर्स्ट देखा हमने हायर, सेकंड लोअर, थर्ड अगेन हायर। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। फिलहाल फॉर्मूलाज है, एक तरह से नोट डाउन कर लो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद आपको जो यूज में आएगा फॉर्मूला वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है वो अकॉर्डिंग टू 2 केसेस होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस होता है आपका, और एक होगा आपका लेट आउट हाउस या डीम टू बी लेट आउट हाउस। तो इन दोनों केसेस में आपने डिडक्शंस कैसे अप्लाई करनी है वो वैसे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्वेश्चन करते वक्त ही होगी, बट फिलहाल जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो सेल्फ ऑक्यूपाई होगा उसमें आपका सिर्फ डिडक्शन जो अप्लाई होनी है सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन अप्लाई होगी।
सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस में आपकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की अप्लाई होगी, दूसरी डिडक्शन अप्लाई नहीं होगी। बट जो लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट हाउस होगा उसमें आपकी 2 डिडक्शंस अप्लाई होंगी। फर्स्ट शुड बी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लगेगी, ये जो आपका नेट एनुअल वैल्यू निकलेगी, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे निकलेगी वो क्वेश्चन में। नेट एनुअल वैल्यू जो आपकी निकलेगी उसके ऊपर आपको 30% लगाना है तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल आएगी। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन मनी जो सेम यही है, ठीक है। इसमें आपकी 2 डिडक्शंस लगनी है लेट आउट में, और सेल्फ ऑक्यूपाई में ओनली 1 डिडक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे निकलेगी, आपको 30% ऑफ NAV लगाना होगा। बट जो आपका इंटरेस्ट ऑन मनी है, जो आपको इंटरेस्ट निकालना है, वो आप लोग कैसे निकालोगे उसके बारे में अब समझ लीजिए थोड़ा। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ऑन मनी में ही कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको समझें, ठीक है। जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन मनी कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट गिवन होएगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, उसके अंदर ना आपको काम कंस्ट्रक्शन का, जैसे आपने कोई लोन लिया है, जैसे कोई आप लोग अपना बिल्डिंग बना रहे हो या कोई ऑफिस बना रहे हो, तो उस वर्क का, कंस्ट्रक्शन की वर्क की डेट ऑफ कंप्लीशन भी दी होती है आपको कई क्वेश्चंस में। और जब आपने उसके लिए लोन लिया, उस लोन को आपने जब रीपे किया, वो भी डेट्स आपको गिवन होती है। पहले तो आपको देखना है इन दोनों में से जो आपको पहले गिवन होगी आपको उसको लेके चलना है, ठीक है। जो भी डेट इन दोनों में से आपको पहले दी होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन अगर पहले लिखी है तो वो लेनी है, अगर लोन रीपे पहले हो रहा है तो वो लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, डेट कंप्लीटिंग, जैसे आपको डेट ऑफ कंप्लीशन कितनी दे रखी है, 1/11/2014 एग्जांपल, ठीक है। आपको डेट ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि आपको डेट ऑफ कंप्लीट कब है, 01/11/2014। तो आपने एग्जैक्टली इससे पीछे चले जाना है, जो इससे पहले 31 मार्च आया होगा, एग्जैक्टली इससे लास्ट वाला 31 मार्च आपने अजम्पशन कर लेना है कि इस डेट को हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था। ये क्वेश्चन करने का रूल है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। जिस डेट को आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन दैट डेट, उससे एग्जैक्टली आपने पीछे वाला 31 मार्च लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाती हूँ, ईजी रहेगा। और देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 1/11/2014 को, स्टार्ट कब हुई थी 15/4/2011 को, और लोन रीपे कब हो रहा है 1/1/2016 को। अब पहले देखो, लोन रीपे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट दोनों में से पहले कौन सा है, लोन रीपे पहले हो रहा है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट पहले हो रही है। ऑब्वियस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट पहले हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट ले लोगे आप। देखो स्टार्ट कब हुआ था 15/4/2011, तो 15/4/2011 से लेके 1/11/2014 तक, 1/11/2014। बट मैंने आपको क्या बताया, जिस डेट को वो कंप्लीट होगा उससे एग्जैक्टली लास्ट वाला 31 मार्च, ये वाली डेट आप लोग एज इट इज रख दोगे टू 31 मार्च ऑफ 2014, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लोन निकालने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। बट इसका ज़्यादातर यूज़ लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा, तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, एक बार आपको दोबारा मैं चार्ट फॉर्मूले वाला पेज शो अप कर दूंगी, सो दैट आपको रिमाइंड आ जाए कि हमने क्या किया था। इसका शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत कम चांस है कि आपको ऐसे निकालना पड़े लोन, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में ना ये बहुत लेंथी प्रोसेस चला जाता है, तो ये क्वेश्चन में 5 मार्क्स में नहीं आता, 5 मार्क्स में आपको लोन गिवन होता है, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अब मेरे को आपको 2 छोटे से पॉइंट बताने हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। ध्यान से सुनना, और टिप है इस वीडियो की लास्ट वाली जो आपको मिल रही है। अगर घर आपका खुद के ओन बिजनेस के लिए है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है डायरेक्टली वही नील हो जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू आपकी लास्ट में जाके आती है, ठीक है। बट अगर उसी घर का यूज़ आप सेल्फ ओन रेजिडेंस खुद के रहने के लिए कर रहे हो तो वो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। इसमें नेट एनुअल वैल्यू और इसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू 2 पॉइंट्स हैं, कंफ्यूज कर देंगे क्वेश्चंस में, नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज में। आज की वीडियो में जो मुझे आपको फॉर्मूलाज बताने थे फ्रेंड्स वो इतने ही हैं फिलहाल जो यूज़ हुए हैं, मेरी नज़र में आए हैं। अगर कोई न्यू आएगा तो मैं आपको इन वीडियोज़ बता दूंगी, बट वैसे इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर विदिन 4 to 5 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उस वीडियो का बेनिफिट ले सको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर में जो भी लास्ट 10 ईयर्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कवर अप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।